एक प्रिंस था, उसको एक प्रिंसेस से, राजकुमारी से प्रेम हो गया। तो उसने किसी तरह योजना बनाई, राजा अगेंस्ट था उनके शादी के, तो उसने कहा मैं इसको यहाँ से भगा ले जाऊँगा अपने राज्य में। तो जो गया तो उसने अपने मित्र से बात करी और कहा मुझे रात को घोड़ा चाहिए, तो मुझे एक अच्छा घोड़ा ला देना जो मैं भगाने में काम आए, तेज दौड़ता हो घोड़ा। तो वो गया, तो जब जिस घोड़े वाले के पास वो गया, उसने उसको 2 घोड़े थे, उसमें एक तो बड़ा रिस्ट पुस्ट और बहुत ही अच्छा घोड़ा था, स्टाउट सा, दूसरा थोड़ा एवरेज बिल्ट का और था। उसने उसको वो वाला निकाल के दिया। तो उससे बड़ा अजीब लगा, उसने कहा जो अच्छा रिस्ट पुस्ट बड़ा घोड़ा है ये तुम मुझे नहीं दे रहे हो, और मुझे तुम ये घोड़ा दे रहे हो जो ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी बिल्ड भी नहीं है, कोई विशेष भी नहीं लग रहा है, और तो ये क्यों दे रहे हो? उसने कहा आपने कहा ना कि आपको जल्दी पहुंचना है, तेज़ दौड़ना है और आपको अपने राज्य तक जाना है, उसके लिए चाहिए। उन्होंने कहा मेरे को वही पर्पज़ के लिए चाहिए। तो बोला फिर इसमें क्या गलती है? बोला ये इसकी नानी एक बार पानी देख के अड़ गई थी, इसकी नानी एक बार पानी देख के अड़ गई थी, मतलब इस घोड़े में उसके जीन्स हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी यात्रा में रोक दे आपको। जानवर के भी संस्कारों पे बात होती है इस सभ्यता में, कि ये एनिमल भी इसका, और ये करते हैं आज भी, गांव में आप जाओगे तो वो बहुत ध्यान रखते हैं कि कौन से सीड हम कहाँ से ले रहे हैं, एनिमल ब्रीडिंग वाले इसका ध्यान रखते हैं। तो क्या एनिमल ब्रीडिंग से भी खराब स्थिति ह्यूमन ब्रीडिंग की होनी चाहिए क्या? तो हमको सोचना ही होगा, हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा इस चीज़ को। इससे मुझे एक एक्सपीरियंस अपने बचपन का याद आया। मैं बचपन में मैं डिफेंस ब्रैट हूँ। जी तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वॉर के उसका लेंगे, जी अभिनंदन का। बचपन में मेरी आज मैं देखता हूँ कंडीशनिंग में, मूवीज़ 3 इडियट आई थी जब मैं टीनेजर था, तो 3 इडियट्स में भी एक डिलीवरी का सीन है। जी तो वो मोर और सो मैंने देखा नहीं, पूरी मूवी देखी, उतना पोर्शन उधर उधर मुझे पानी लेने भेज दिया गया इधर उधर, ठीक है। थोड़ी समय बाद मेरे घर के पास सराउंडिंग में एक गाय प्रसव पीड़ा में थी। मैं स्कूल से लौटा तो गाय ने बच्चियाँ दी थी। तो आसपास की सारी जो महिलाएं थी, बुज़ुर्ग महिलाएं, वो सब उसकी सेवा शुश्रूषा में लग गई। उस दिन शाम को मैंने अपना ट्यूशन मिस किया और हम सब बच्चे भी फिर उसकी सेवा में लगे, पानी और सब खाना वाना सब उसमें। तो ये जो आपने घोड़े का जिक्र करके बताया, पशुओं में भी संस्कार वाला, उससे मुझे याद आया कि तब उस शाम वो एक उस दिन कुछ नया हुआ मेरी लाइफ में। तो मैंने और वो फर्स्ट टाइम लाइफ लॉन्ग इम्प्रिंट रहेगा आपके। तो मैंने भी देखी एक गाय की डिलीवरी, मैंने भी देखी। और जो आप वेज नॉन वेज की एक बार अभी बात कर रहे थे, मैं एक जस्ट एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ बताता हूँ। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स ईट द प्लेसेंटा। तो गाय भी वेजिटेरियन होती है ना टेक्निकली, अपना प्लेसेंटा खा जाती है, क्योंकि प्लेसेंटा से उनको एनर्जी मिल जाती है, प्लेसेंटा में इमीडिएट एनर्जी मिल जाती है, क्योंकि बहुत वीकनेस आ जाती है। हमारे यहाँ गुड़ गुड़ खिलाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द एनिमल जो वेज होते हैं वो भी। तो इसलिए देश काल परिस्थिति के हिसाब से चीज़ें बदलती हैं। तो फिर क्या आप गाय को नॉन वेज कहेंगे क्या? तो इसलिए गाय की डिलीवरी तो बहुत कराई। अच्छा, इसी में एक और अच्छी बात बताता हूँ आपको, इंटरेस्टिंग। एनिमल की डिलीवरी में एनिमल को इतना पेन नहीं होता है जितना ह्यूमंस को होता है। तो उसमें एक साइंटिफिक बात बता देता हूँ। ह्यूमंस की जो अचीवमेंट है किसी भी और एनिमल के मुकाबले, वो है कि वी हैव एक्चुअली स्टूड एंड वॉक्ड। हम खड़े हुए हैं और हम चले हैं। तो चूंकि इंसान खड़ा हुआ है और चला है, तो उसका जो पेल्विस है उसका आउटलेट रुक गया है, छोटा हो गया है। तो उसकी वजह से डिलीवरी के टाइम पेल्विस पूरा एक्सटेंड नहीं हो पाता, तो इसलिए बर्थ बिकम्स पेनफुल, टिश्यूज़ को स्ट्रेच होना पड़ता है। 4 लेगेड एनिमल्स इजीली डिलीवर हो जाते हैं। उसके लिए आजकल जो हम यूज़ कर रहे हैं वो ऑन 4 वाली जो पोजीशन है, तो इसलिए जो लेटेस्ट, बिकॉज माय वाइफ वर्क्स ऑन दैट ओनली, नेचुरल चाइल्ड बर्थ। तो नेचुरल चाइल्ड बर्थ का सिंपल फिलॉसफी है कि द पोजीशन वुमेन वांट्स टू अडॉप्ट इज द पोजीशन ऑफ बर्थिंग. You are known, and the worst position for delivery is lying on flat on bed. वो सबसे खराब पोजीशन है। ना उसमें ग्रेविटी असिस्ट करती है, ना उसमें कोई और मदद मिलती है। अब जरूर कुछ हॉस्पिटल में हमने देखा होगा तो एक चेयर होती है जो थोड़ा सा उसका बैक उठा हुआ होता है, उसमें इंक्लाइन होकर थोड़ा सा ग्रेविटेशनल असिस्ट मिल जाता है। तो भी ये कहा जाता है जो पोजीशन मदर अडॉप्ट करना चाह रही है, एंड हर बॉडी नोज हाउ टू बर्थ, योर बॉडी नोज हाउ टू बर्थ। एक कली को पता है फूल कैसे बनना है, सबको पता है। गाय को पता है कैसे डिलीवर होना है, तो उसको कौन बता रहा है कि प्लेसेंटा खा ले एनर्जी मिल जाएगी। एक चूहे को कौन बताता है कि सांप से बच के रहना है। एक नेवले को कौन बताता है कि तुम्हें सांप को देखते ही मार देना है। सो इसको कहते हैं सहज वृत्ति, इंस्टिंक्ट। वी आर बॉर्न विद देम। सो सीकिंग हायर कॉन्शियसनेस इज वन ऑफ आवर इंस्टिंक्ट।
दैट इज़ वाई मैं ये कहता हूँ कि आपको ये एक्ट्स इसलिए करने, ये नेचुरल है, यही करने। भाई दूध को आप किसी बर्तन में रखोगे तो उसमें नींबू तो नहीं डालो, नींबू के रस के बर्तन में दूध तो नहीं रखोगे ना, तो आपका लॉजिक है, आपको बताता है। उसी प्रकार से मानवीय चेतना को अगर आप रखेंगे तो कोशिश करके ऐसी जगह रखने की कोशिश करेंगे ना जहाँ पे उसका मैक्सिमम उसका सत्व फ्रूटिफाई गुण हो, हो, सत्व हाँ। गुण हो। इसलिए तो जो आप बोल रहे थे वो बात बिल्कुल सही है। उन्नत तल की चेतना तक पहुँचे उसके सबसे लिए वही सत्वगुण। वही एक कार्य है। मेरे एग्जाम्पल में तो यही था कि फिर शाम को मम्मी ने मुझे, क्योंकि मेरा लाइफ का पहला, जैसे मैं कंडीशनिंग बता रहा हूँ, 3 इडियट्स का सीन भी नहीं देखा, उस पहले एग्जाम्पल में फिर ये लर्निंग आई कि मुझे माँ ने बताया कि एनिमी की भी अगर घर में कोई विमेन है और मान के चल तेरी नहीं बनती उस घर से और एनिमी भी बोल रही हूँ, तो उसकी भी सेवा करनी है। प्रेग्नेंट वुमेन की सेवा होगी चाहे वो एनिमी घर की क्यों ना हो।